सच्चा दान क्या है? एक साधु और गरीब किसान की प्रेरक कथा। नमस्कार दोस्तों, दर्शक बंधु, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हम यह बात जानेंगे कि हम जो दान करते हैं उनमें से सच्चा दान कौन सा होता है। दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को छोड़कर जाने की गलती ना करें। इस वीडियो की एक एक बात हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दर्शक बंधु, इस कहानी को जरूर सुनें। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में राधे कृष्णा लिख दें। दोस्तों, वीडियो को भी लाइक कर दें। आइए आपका कीमती समय न बर्बाद करते हुए इस छोटी सी कहानी की तरफ गौर करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार कहीं पर बसा हुआ एक गांव था जो कि एक नदी के किनारे बसा हुआ था। दर्शक बंधु, उस गांव के लोग जो थे वह लोभ और लालच ने घेर लिए थे। दोस्तों, उस गांव के लोगों में एकत्रता नहीं थी, वह एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। दर्शक बंधु, कुछ समय बीतने के बाद में उसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी संत आए जो कि अत्यधिक ज्ञानी थे। दोस्तों, वह जो साधु आए थे उस गांव में, वह लोगों को अच्छी राह दिखाते थे। यदि कोई व्यक्ति उन्हें अंधकार की ओर चलता हुआ दिखाई देता था तो वह उन्हें सही रास्ते पर ले आते थे। दोस्तों, एक दिन क्या हुआ कि उन साधु ने अपना आसन लगाया एक वृक्ष के नीचे, एक कुटिया के पास में। दोस्तों, उनके अच्छे अच्छे विचार सुनने के लिए उस गांव के सारे लोग उन्हीं के पास में पहुंच गए। दर्शक बंधु, वह जो साधु थे वह सारे लोगों को अच्छे रास्ते को दिखाने की बातें कर रहे थे। वह सारे लोगों को बता रहे थे कि हमें कभी लोभ लालच नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा एकत्रता से रहना चाहिए, क्योंकि एकत्रता से जो शक्ति मिलती है वह शक्ति किसी भी चीज में नहीं होती। यदि हम कई लकड़ियों को एक साथ तोड़ेंगे तो उन्हें हम नहीं तोड़ सकेंगे। यदि हम एक एक लकड़ी को कई बार में तोड़ेंगे तो वह जरूर टूट जाएगी। इसीलिए तुम मेरी बात ध्यान से सुनो और सारे लोग एकत्रता से रहो। दोस्तों, ऐसा वह साधु समझा रहे थे, मगर दोस्तों उन्हीं में एक व्यक्ति खड़ा होकर के बोला, हे साधु महाराज, हमारा आपसे एक प्रश्न है, आप हमें यह बता दीजिए कि सच्चा दान क्या है। दोस्तों, उस व्यक्ति के पूछने पर साधु जी ने कहा, इसके लिए आपको मेरी बात माननी होगी। आप जितने भी अमीर हैं और जितने भी जो ज्यादा दान कर सकते हैं वह उतना ज्यादा दान कल मेरे पास आकर के मुझे करो, तब मैं बताऊंगा कि सच्चा दान क्या है। दोस्तों, उन साधु की बात सुनने के बाद में उस गांव के जो बड़े बड़े लोग थे, जैसे सेठ, साहूकार, जमींदार, वह सारे लोग अपने अपने मन में सोचने लगे कि कल मैं बड़े से बड़ा दान करूंगा, जो कि मेरी लोगों में इज्जत बढ़ेगी। लोग सोचेंगे कि यह कितना अच्छा जमींदार है जो कि इसने इतना बड़ा दान किया है। दोस्तों, बड़े बड़े लोग ऐसी बातें सोचकर के अपने घर को चले गए। दर्शक बंधु, अपने घर पर जाकर के जो जमींदार थे उन्होंने सोचा कि हम अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा उन साधु को दे दें, जिससे हमारी गांव में बहुत तारीफ होगी, जिससे गांव वाले लोग हमारी इज्जत करेंगे। दोस्तों, जो पैसे वाले लोग थे वह यह सोच रहे थे कि हम साधु को ले जाकर के बहुत सारा पैसा दे दें, हम साधु को ले जाकर के बहुत सारा खजाना दे दें, जिससे साधु खुश हो जाएं और हमें ही हमारा ही सच्चा दान बताएं और हमें ही बड़ा बताएं। दोस्तों, अब तो सारे लोग ऐसे ही सोच रहे थे और जो उनमें अच्छे अच्छे पैसे वाले व्यक्ति थे वह कुछ न कुछ बड़ी ही चीज सोच रहे थे। सारे लोग यह चाहते थे कि कल साधु जी हमें ही सबसे बड़ा बताएं, जिससे गांव में हमारी इज्जत बन जाए, लोग हमसे खौफ खाने लगे। मगर दोस्तों, उसी गांव में एक सेवक नाम का किसान रहा करता था। दर्शक बंधु, वह जो सेवक था वह बेचारा बड़ा ही गरीब था। उसके खाने के भी कभी कभी लाले पड़ जाया करते थे, मगर वह इतनी मेहनत और मजदूरी करता जिससे वह अपना और अपने घर परिवार का पालन पोषण कर रहा था। मगर दर्शक बंधु, उसने यह सोचा कि जब साधु जी ने दान करने को कहा ही है तो मैं बड़ा न तो छोटा ही कर दूं। वह जो सेवक था उसने थोड़ा सा अनाज लिया जो कि उसके घर पर थोड़ा ही था, उसमें से थोड़ा अनाज लिया और उसके पास में मेहनत मजदूरी करने के बाद में जो पैसे आए थे उनसे
उस सेवक नाम के किसान ने उन साधु जी के लिए कपड़े खरीदे और वह कपड़ों को लेकर के और उस अनाज को लेकर के दूसरे दिन उन साधु जी की सभा में पहुंचा। दर्शक बंधु, उन साधु जी के सामने जा जा करके बड़े बड़े सेठ उन्हें पैसे दे रहे थे, बड़े बड़े सेठ उन्हें खजाना दे रहे थे और जो जमींदार थे वह अपनी जमीन का बड़ा बड़ा हिस्सा उन साधु के नाम कर रहे थे और भी उस गांव में जो पैसे वाले लोग थे वह भी उन साधु को अच्छे वस्त्र और अच्छे खाने अच्छे पकवान दे रहे थे। दोस्तों, अब जो साधु थे वह कह रहे थे अब और कोई है जो हमें दान कर सके। दोस्तों, अब जो वह सेवक नाम का किसान था वह दान करने से थोड़ा घबरा रहा था, थोड़ा डर रहा था क्योंकि वह एक गरीब किसान था। इसीलिए वह डरते डराते उन साधु जी के पास में पहुंच गया। दोस्तों, इधर वह जो सारे लोग थे, गांव के बड़े बड़े लोग, वह यह सोच रहे थे कि साधु जी हमें ही बड़ा बताएं, हमारा ही दान सच्चा दान बताएं। मगर दोस्तों, जैसे ही वह सेवक नाम का किसान साधु जी के पास में पहुंचा तो उनसे जाकर के कहा, ये महाराज, मैं बहुत ही गरीब हूँ और मेरे पास में केवल यह थोड़े से अनाज के दाने हैं और मेरे पास में जो थोड़े पैसे थे उनसे मैं आपके लिए ये वस्त्र लेकर के आ पाया हूँ। यदि आप इन्हें स्वीकार करें तो मैं आपको यह दे दूं। दोस्तों, जैसे ही साधु जी ने इतनी बात सुनी तो साधु जी एकदम से खड़े हो गए और एकदम से सारे लोगों को बताने लगे कि देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोग मुझे पूछ रहे थे कि सच्चा दान क्या है, तो सच्चा दान यही है जो कि इस किसान ने मुझे किया है। दर्शक बंधुओं, उन साधु की बात सुनकर के उस गांव के सारे लोग दंग रह गए क्योंकि वह सारे लोग सोच रहे थे कि यह साधु हमें ही बड़ा बताएंगे क्योंकि उन्होंने बड़ा बड़ा दान किया था। मगर वह जो साधु थे वह समझाते हुए सारे लोगों को बोले, देखो, सच्चा दान वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए, बिना अपनी नामवरी के लिए किया जाए, दूसरों के भले के लिए जो दान किया जाता है वह ही सच्चा दान होता है। अपने लोभ को, अपने लालच को त्याग कर जो दान किया जाए वही सच्चा दान होता है। वह साधु जी समझाते हुए बोले, देखो, तुम सारे लोग इसलिए दान कर रहे थे क्योंकि तुम सब लोग चाहते थे कि गांव में हमें इज्जत मिलेगी। यदि साधु जी हमारा जो किया हुआ दान है उसको सच्चा दान बता देंगे तो गांव के लोग हमारी इज्जत करने लगेंगे। मगर वो है सच्चा दान नहीं होता। यह जो किसान है इसने बिना किसी स्वार्थ के मुझे दान दिया है। इसने कोई भी चीज नहीं सोची कि गांव वाले लोग मेरी इज्जत करेंगे या बुराई करेंगे। इसने बिना स्वार्थ के, बिना लालच के मुझे दान किया है। यही है सच्चा दान। दोस्तों, अब तो उन साधु की बात सुनकर के सारे लोग दंग रह गए। दोस्तों, साधु जी ने उन सबको समझाया कि सच्चा दान वही है जो बिना लालच के किया जाए, बिना स्वार्थ के किया जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यह छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में राधे कृष्णा लिख दें। दर्शक बंधु, फिर मिलेंगे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।